जब देश मोहन भागवत ही चला रहे हैं जैसा लगता है, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि 2000 सालों से जातिवाद है इस देश में और हमने अपने ही भाई बंधु को जाति की वजह से बीमार कर दिया। वैसे मैं उनकी बीमारी वाले बात से सहमत नहीं हूँ। बीमार तो वो लोग हैं जो इंसान इंसान में जाति के नाम पर भेद करते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझकर नहीं हुआ है। ये जो जिन लोगों ने जाति बनाई वो जाति के नाम पर माल खाने के लिए उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा और तमाम संसाधन को लूट लिया। और बाकी की जातियां जो राज करती थी, जो सेवा करती थी, जो खेती किसानी करती थी, जो सफाई करती थी, जो श्रम का काम करते थे, जो कामगार थे, कमेरा थे, उन सबको नीच जाति बना दिया। और अब जाकर 2000 साल बाद अगर मैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ही बात मानूं तो 2000 साल बाद अब उनको समझ में आ रहा है। चलिए, मोहन भागवत नाम के चित्पावन ब्राह्मण को ये बात तो समझ में आई, लेकिन आज भी इस देश में आप बताइए कि वो कौन लोग हैं जो नहीं मानने के लिए तैयार हैं जो बात आरएसएस प्रमुख ने कही है। और सवाल है कि आरएसएस प्रमुख के कहने से लोग इस बात को मान तो लेंगे, लेकिन उनके अपने लोग मानेंगे जो आरएसएस में है। और सवाल यह है कि आपके कहने भर से क्या बाबा साहेब ने इस बीमारी का जो इलाज बताया है, क्या वो उसको लागू करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, आज के समय में कहा जाता है कि आरएसएस बड़ा स्ट्रांग संगठन है। मैं इस देश के तमाम आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूं, सवर्ण समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं और जो भी आरएसएस से जुड़ा उससे पूछना चाहता हूं, क्या आप आरएसएस प्रमुख की बात से सहमत हैं? और क्या ये आरएसएस प्रमुख ने चुनावी शगुफा छोड़ा है? 2015 में मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। नदी में पानी बहुत बह चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हुए हैं, गोलबंद हुए हैं। सोचिए, दक्षिण भारत ने तो कमाल ही कर रखा है। पहले स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म को खत्म करना चाहता हूं जिसमें जातिवाद हो। मैं सुनिएगा, जातिवाद हो, भेदभाव हो, ऊंच नीच हो, उसको खत्म हो जाना चाहिए। आज ये राजा जो दलित समाज से आते हैं, उदयनिधि तो ओबीसी हैं, किसान जाति से हैं। सोचिए, इससे पहले साहू जी महाराज ने कहा था, सबसे पहले रिजर्वेशन दिया। फूले साहब लड़े, कबीर लड़े, संत शिरोमणि रविदास महाराज लड़े। ये सब लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन सोचिए, हिंदी पट्टी में लोगों ने मुंह में दही जमा रखा है। 4 लोगों ने हिंदी पट्टी में बोला। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद मौर्य जी बोले जो अभी समाजवादी पार्टी में हैं, उसके बाद आपको बता दें राजेंद्र पाल गौतम बोले जो आम आदमी पार्टी में थे, मंत्री थे, उनको हटा दिया गया। लेकिन समाज बहुत तैयार है और इसी का असर है कि अब दिखने लगा है आरएसएस प्रमुख को कि अब कम से कम 2024 में उनको डर सता रहा है कि कम से कम मुसलमान तो पहले ही नाराज है, अब दलित तो वोट देगा नहीं। पिछड़े में भी मामला 50-50 आ गया, लेकिन जिस तरह से उदयनिधि जो पिछड़े समाज से आते हैं, बैकवर्ड समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव का ये वीडियो सुनिए जातिवाद पर, सुन लीजिए। पहले शादी करना है अपनी जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, किस बात का डर? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। वो कह रहे हैं कि जात देखकर शादी करते हो और जाति की गिनती में तकलीफ हो रही है। दरअसल हिंदी पट्टी में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं एससी एसटी ओबीसी के या उसके नेता हैं, उस सबके जो रणनीतिकार हैं, जो सलाहकार हैं, वो ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा पीके ने इस देश में हिंदू धर्म की राजनीति को, सवा धर्म की राजनीति शुरू करवाया। तो अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो या तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो या हेमंत सोरेन हो, इस सबके जो सवर्ण सलाहकार हैं, इन लोगों ने इनको समझाया कि भैया धर्म पर मत बोलना, ऊंच नीच भेदभाव पर मत बोलना, वरना वोट चला जाएगा। क्योंकि एक बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, ट्राइबल हो या ओबीसी हो, ये समाज भी अब बहुत जाग चुका है अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। और धर्म के नाम पर जो उसके साथ छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच और शोषण हुआ है, उसको भी वो भूलने के लिए तैयार नहीं है।
और ये बात मोहन भागवत को समझ में आ गई है और गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है और साफ कर दिया गया है कि नहीं, अब तो दलित समाज वोट देगा नहीं, मुसलमान नाराज है और अब ओबीसी ने भी मोर्चा लेना शुरू कर दिया है। साहू जी महाराज कौन थे, फूले कौन थे, पेरियार कौन थे, और आज के समय में चंद्रशेखर जी कौन है जो आरजेडी के मंत्री हैं, तेजस्वी यादव कौन है। अब अखिलेश यादव को खुल के बोलना चाहिए। दलित समाज ने मोर्चा खोल रखा है, आदिवासी समाज भी अब बोल रहा है कि हम तो प्रकृति को मानने वाले हैं। ये मोहन भागवत बड़ी थिंक टैंक है ना, मोहन भागवत को भली भांति समझ में आ रही है, लेकिन सवाल है कि मोहन भागवत ये जो बोल रहे हैं करके क्यों नहीं दिखाते हैं। है हिम्मत तो दीजिए ना जुडिशियरी में आरक्षण, हटाइए कोलिजियम सिस्टम। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो आप ही के सरकार के मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे, जो इस देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही थी, जो इस देश के उपराष्ट्रपति किसान समाज से धनखड़ साहब कह रहे थे, जाट गुर्जर पटेल मराठा इन सबको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यकों को बनाइए जज, ये नहीं करेंगे। ये बैकलॉग भी नहीं भरेंगे, ये इंटरव्यू भी खत्म नहीं करेंगे। ये सिर्फ वोट के लिए आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आपको सहलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अरे रे 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 हम तो बड़े नेक दिल इंसान हैं। सोचिए, बाबा साहब को भी किसी ने कहा था कि बाबा साहब आप इतना कानून पर क्यों जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी आने वाली नस्लें पता नहीं इन सब चीज़ों को मानेगी कि नहीं। मोहन भागवत जी, आपकी फिलॉसफी हमें बहुत पसंद आई, अच्छी बात है, आपने अपनी गलती मानी, अपनी नस्लों की गलती मानी, अपनी पूर्वजों की गलती मानी, लेकिन उस गलती का क्या, उसको दूर कैसे करेंगे। और बीमारी की तुलना मत कीजिए, बीमार हम नहीं हैं, बीमार वो आपका नस्ल था मानसिक रूप से जिसने जातिवाद किया और जो आज भी कर रहा है। अब जातिवाद का तरीका महीन हो गया है। पहले जातिवाद मूछ रखने पर, खाट रखने पर, चलने पर, खाने पर, पीने पर होता था, जो आज भी धर्म के वो लपेटे में जो लोग उलझे हुए हैं वो कर रहे हैं। अब जातिवाद जो पावर सेंटर्स में है, आईआईटी में, आईआईएम में, मीडिया में, जुडिशियरी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, करिए ना ठीक। हम लोग किसी पार्टी के गुलाम थोड़ी हैं। जो पार्टी अच्छा काम करेगा उसको बहुजन समाज, आप रोड बनाइए, सड़क बनाइए, अस्पताल बनाइए, सेना को मजबूत कीजिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग बताइए, मोहन भागवत का ये बयान सिर्फ लॉलीपॉप है या कुछ करेंगे भी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, नितिन मिश्राम ने लिखा है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमको आरक्षण दीजिए, हटाइए कोलिजियम सिस्टम। इस देश में सोचिए, मोहन भागवत 2000 साल में जातिवाद की कहानी बता रहे हैं और लोग हम लोग को रोज गाली देते हैं। अभी तो 10% भी भागीदारी नहीं हुई डिजिटल मीडिया में। सोचिए, डिजिटल मीडिया नहीं होता तो क्या होता। ए राजा हो, सोचिए, ये भागवत जी कहें, तुलसीराम ने क्या लिखा है कि जब कोई सवर्ण जातिवाद के खिलाफ बोले तो लोग उसको महान आदमी कहते हैं। मतलब ये बात जो बात उदयनिधि ने बोला तो उसको सजा होगी, उसको निंदा कर रहे हैं, वो धर्म का अपमान हो गया। आई जो मोहन भागवत कह रहे हैं, ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि किस आधार पर जाति किसने बनाई, जाति बनाने का आधार क्या है, किन किताबों में लिखा है जातिवाद और किस नाम पर जातिवाद होता है। मोहन भागवत जी डर गए हैं, घबरा गए हैं, चुनाव का डर सता रहा है और इससे लग रहा है कि 2024 में बहुजन समाज एकजुट है और वो सजग भी है, तैयार भी। मैं कह रहा हूँ इसी सोशल मीडिया की जीत है ये। नहीं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि मोहन भागवत जैसा शख्स कभी मानता, और क्या इस देश के हर वो आदमी जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का लाभार्थी है, जो जातीय भेदभाव का लाभार्थी है। मोहन भागवत ने खुद कहा है जाति किसने बनाई। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि जाति कब बनी। मोहन भागवत खुद कह रहे हैं जाति के नाम पर किसने भेदभाव किया। तो आगे से मुझे फ़ोन मत करना, मुझे मत सुनाना, जाके मोहन भागवत से पूछो। और जो संविधान है, जो संविधान में व्यवस्था है, आरक्षण तो मात्र एकमात्र व्यवस्था है। आपको मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में सब में भागीदारी देनी होगी मोहन भागवत जी, और देर सवेर बहुजन समाज ले लेगा। सवाल ये है कि आप कब तक आपके लोग डराएंगे। अब मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, कब तक इस देश को बेहतर बनाना है तो भाईचारा रखना पड़ेगा। धर्म के नाम पर भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव, लिंग के नाम पर भेदभाव, भाषा के नाम पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि मोहन भागवत जी,
हम आप ही को मानेंगे, आप ही को वोट देंगे। बस 2-3 काम कर दीजिए। मीडिया में आरक्षण दिलवाइए, जुडिशियरी में आरक्षण दिलवाइए, कॉलेजियम सिस्टम हटाइए, खेल, स्पोर्ट्स, बिजनेस सब जगह, और सबसे बड़ी बात है बैकलॉग ख़त्म कीजिए, और उससे भी बड़ी बात है इंटरव्यू ख़त्म कीजिए। ये ख्याली पुलाव नहीं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ऐसे ही कहते हैं कि अरे एक दलित समाज के बच्चे के साथ ऐसे हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। अरे सर, आप बड़े पोस्ट पर हैं, कार्रवाई कीजिए। मोहन भागवत जी, आप तो सरकार के सबसे बड़े मतलब लोग कह रहे हैं कि आरएसएस देश चला रही है। आपने भारत शब्द बोला, इंडिया के खिलाफ कहा कि इंडिया नहीं भारत कहिए। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो आपकी बात का बड़ा असर है। प्रधानमंत्री आपकी बात सुनते हैं। कहिए उनको इस जातिवाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए सख्त से सख्त कानून बने, SC ST को और मजबूत किया जाए, और दलित, पिछड़े, आदिवासी, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग अभी जागरूक हुए हैं तो आपको इतना गला सूख रहा है। अब तो OBC का जागरूक हो रहा है। उदयनिधि कौन है? OBC है। OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं। चंद्रशेखर कौन है? OBC हैं। OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं। फूले कौन थे? पेरियार कौन थे? साहू जी महाराज कौन थे? रामस्वरूप वर्मा कौन थे? जगदेव बाबू कौन थे? पेरियार लाल सिंह यादव कौन थे? सोनेलाल पटेल कौन थे? ये तो बड़े नाम बता रहा हूँ। गांव गांव में, घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, पंचायत पंचायत में, ब्लॉक ब्लॉक में, जिले जिले में, राज्य राज्य में SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं, और लोगों ने तय कर लिया है कि अब कोई सिखों का नरसंहार नहीं कर पाएगा, अब कोई धर्म के नाम पर मुसलमानों को नहीं मार पाएगा, अब कोई जाति के नाम पर किसी को तबाह नहीं कर पाएगा। समाज एकजुट हो रहा है, और तभी बेहतर मुल्क बनेगा। और जितना जल्दी हो, जो जातिवादी लोग हैं, जो धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, जो जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, वो समझदार हो जाए, संभल जाए। वो बाबा नहीं है परमहंस जो 10 करोड़ का इनाम देता है या 10 लाख का, और तलवार से फोटो काटता है। FIR दर्ज हुई है, तमिलनाडु पुलिस ढूंढने आ रही है। कब तक आप सजा दीजिएगा? और जिन 4 पत्रकारों पर बीजेपी ने FIR दर्ज करवाया था मणिपुर मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। बस कसर हिंदी पट्टी में रह गई है, लेकिन तेजस्वी के बयान से हिम्मत तो मिल रही है। मोहन भागवत जी, सिर्फ बोलिए मत, करके देखिए। कह रहे हैं कि संसद में आरक्षण आने वाला है, महिला आरक्षण। ये तस्वीर देख लीजिए, सारे सवर्ण महिलाएं हैं जो आरक्षण के नाम पर एकजुट हो गई थी, लेफ्ट की भी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की भी। लेकिन लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, ये सब लड़ रही थी कि अगर रिजर्वेशन आएगा महिलाओं का तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें SC ST OBC की महिलाओं का भी अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। ये लड़ाई है। तो मोहन भागवत जी, सिर्फ मीठा मीठा मत बोलिए। आपको पता है, आपको डर लग रहा है। सोशल मीडिया ने, एक बार मोहन भागवत ने कहा था सोशल मीडिया मत देखिए। 2015 में कह रहे थे आरक्षण की समीक्षा होगी, लालू यादव, नीतीश कुमार ने चुनाव हरा दिया था। अब 2022 में तो 2019 में निकल गया, 2023 में मामला फंस रहा है। सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है। जब तक शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी को वोट करेंगे नहीं, इनका खाता तो खुलेगा नहीं। OBC नाराज है। कब तक OBC को बेवकूफ़ बनाइएगा? सबसे ज़्यादा OBC के अधिकारों की हकमारी हो रही है। कीजिए ना निजीकरण में आरक्षण लागू। मैं फिर कह रहा हूँ, क्या लगता है आप लोग को, ये मोहन भागवत गलती सुधार रहे हैं या धोखा दे रहे हैं? और क्या अगर जातिवाद के लिए जो जिम्मेदार है उसको सज़ा मिलेगी? जिसने जो जातिवाद का शिकार हुआ उसको कंपनसेशन मिलेगा? क्या इस सारे जगह पर आरक्षण लागू होगा? कॉलेजियम सिस्टम खत्म होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं तो ऐसे ऐसे पेरियार साहब ने भी और फूले साहब ने तो कुछ लोगों के लिए कलम कसाई कहा है। ये लोग पहले लिखते थे इस तरह की बातें, मीठी मीठी बातें लिख के निकल जाते हैं। ये सिर्फ बोलते हैं, इनको करके दिखाना पड़ेगा। बहुजन समाज बहुत जागरूक है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।